दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 22 सितंबर 2023 को स्लीप मोड से जगने वाला था, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा पर सूरज की पहली किरण पड़ने वाली थी। आपको शायद पता होगा कि चंद्रमा पर धरती के बराबर 14 दिनों की घोर अंधेरी रात होती है और इतनी ही दिनों का काफी उमस भरी तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक होती है। सूरज की तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, लेकिन जब चंद्रमा पर रात रहता है तो इसकी तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का तापमान अपने आप में एक रहस्यमय बनी हुई है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक और हमारे प्यारे देशवासी 22 सितंबर से ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जगने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक चंद्रयान 3 के तरफ से कोई भी सिग्नल इसरो कमांड सेंटर को नहीं मिला है। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि हाँ, 22 सितंबर को ना सही 23 सितंबर को तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अवश्य जागेंगी, और कल तक के डेटा के अनुसार वैज्ञानिक को 100% विश्वास भी था, इसलिए हर भारतीय की नजर चंद्रयान 3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो के तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। तो आखिर विक्रम और प्रज्ञान के साथ बीते 16 दिन के अंदर क्या हुआ? क्या भारत माता के ये दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या फिर हमेशा चांद पर भारत का विजय का प्रतीक बनकर वहां पड़े रहेंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप हमारे इस क्रेजी अभिषेक 07 चैनल पर नए दर्शक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई और रिसीवर को भी चालू रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से इन्हें सिग्नल भेजा जाए तो ये उन्हें रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से चालू कर सके। लेकिन 20 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया, जिसके बाद इसरो ने 2 दिन तक इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल काम करना शुरू कर दे। और 22 सितंबर की सुबह इसरो के हेड ऑफिस से विक्रम को पहला सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम लैंडर की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो चांद के पहले सन्नाटो को देखकर इसरो के हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक शून्य सा हो गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या है, और उससे संपर्क साधने की प्रयास करने लगे। इसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे प्रोपल्सन मॉड्यूल के जरिए विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजा गया, लेकिन दोस्तों इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ था। साथियों, यह देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और बड़े ही भारी दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने की प्रयास किए गए थे ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिला है। हालांकि संपर्क स्थापित करने का प्रयास जारी रहेंगे। ऐसा हो सकता है प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन किसी कारणवश हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच रहा है। फिर भी अगर उनकी कंडीशन सामान्य होती है तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने उपकरण को खुद चालू कर सकता है। फिलहाल यह खबर सुनकर पूरे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह विक्रम लैंडर हमारी बात सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल दे।